नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है भैया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है दोस्तों। अमन, जतिन, वंदना, अनुज, निधि, मोहम्मद सलीम, अंगद, आनंद कुमार सिंह, विवेक, रजनी, अभय, सभी का स्वागत है बेटा। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हमारा टॉपिक चल रहा है रैंकिंग टेस्ट और पार्ट थर्ड। तीसरी क्लास है रैंकिंग टेस्ट की, थर्ड क्लास आपकी चल रही है और लास्ट टाइप है। आज जो टाइप होगी वो लास्ट टाइप होगी और उसके बाद हम चलेंगे PYQ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो आज की जो टाइप है वो लास्ट टाइप होगी। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार। चलो करते हैं शुरुआत। एक सबसे पहले एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था, शायद ये था आपके लिए होमवर्क में। चलो देखते हैं, नहीं है तो कर लीजिए। कोशिश करेंगे सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस तरीके का क्वेश्चन, देखो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट पर ही आधारित है। एक कक्षा में 85 विद्यार्थी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। सुनील पंक्ति के बाएं सिरे से 53वें स्थान पर है, जबकि अंजलि दाएं सिरे से 18वें स्थान पर है। तो सुनील और अंजलि के बीच कितने छात्र हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच के छात्र आपको निकालने हों तो याद रखना कि लेफ्ट और राइट का जो सम है, यानी कि बाएं से और दाएं से जो रैंक दी है, अगर उनका जोड़ टोटल से ज्यादा हो जाए तो वो ओवरलैप वाला केस बनेगा। अगर लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ोगे और टोटल से ज्यादा हो जाए तो समझ लेना ओवरलैप वाला केस बनेगा। और अगर लेफ्ट राइट को जोड़ोगे इससे कम रहेगा तो नॉर्मल केस रहेगा। ठीक है, चलो देखो जरा, अब चेक करो जल्दी से। सर मेरा नाम ले लीजिए भाई, क्या बात है, क्या बात है। सुबह ही सुबह चालू हो गए कि नाम ले लीजिए। चेक करेंगे सभी लोग और जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। टोटल 85 है, टोटल 85 है। तो बाएं सिरे से कितना दिया था? लेफ्ट साइड से दिया था 53 नंबर की पोजीशन पर, लेफ्ट साइड से 53 दिया है, और जबकि दूसरा व्यक्ति राइट साइड से 18 दिया है। तो आप इस चीज को खुद देखो कि 53 और 18 को जब मैं जोड़ता हूं तो 8 3 11 और हासिल गया 1, 5 और 2 7, टोटल से कम है। तो इसका अर्थ है ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस है तो कंडीशन तो यही बनने वाली है कि एक व्यक्ति भैया बाएं सिरे से 53 नंबर की सीट पर है और दूसरा व्यक्ति दाएं सिरे से 18 नंबर की सीट पर है ना। ये तो था सुनील और ये था अंजलि। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? दोनों के बीच में कितने छात्र हैं ये पूछे गए थे। टोटल कितने दिए हैं? 85। तो हो गया ना आसान, 85 में से दोनों को जोड़कर घटा दो, बीच वाले आ जाएंगे, क्योंकि 53 तो यहां तक हो गए और 18 यहां तक हो गए। अब इनके बीच में जो बचे हैं वो कितने बचे हैं? तो आप क्या करोगे, 85 में से भैया इस वाले 53 को और इस वाले 18 को घटा दोगे, अर्थात 53 और 18, 8 3 11 71, और 85 में से जब आप 71 घटाओगे तो आपके पास कितना रह जाएगा? वही आपका आंसर होगा। घटा के लिख देना, घटा के लिख देना। 85 में से 71 घटाओगे आपके पास बचने वाला है भैया 14। 85 में से 71 घटाओगे आपके पास रह जाएगा 14, 14 आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या?
अगर मैं ऐसा ही अगला क्वेश्चन दूं तो क्या आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन दूं आगे की तरफ तो क्या आप उसको सॉल्व करने के लिए रेडी हैं सभी लोग? भाई टोटल याद रखना बस, अगर लेफ्ट और राइट का सम टोटल से ज्यादा है तो ओवरलैप वाला केस बनेगा, फिर वहां मिनिमम वाला केस बनता है और ये मैक्सिमम वाला केस होता है। यानी कि अगर नॉर्मल केस है तो मैंने दो चीजें लिखाई थी, अगर नॉर्मल केस है तो फिर मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर नॉर्मल केस होगा साधारण स्थिति होगी तो आपका लगेगा मैक्सिमम वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम। और मैक्सिमम में क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस के मिडिल वाले, है ना। लेकिन जब मिडिल वाले पूछता है आपसे तो आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट को इधर लेकर आ जाओगे तो मैक्सिमम यानी कि टोटल में से घटा दोगे, तो ये वही कंडीशन बन जाती है। ये आपको दिया गया था सवाल में, ये आपको दिया गया था कि 85 है जी बच्चे, 85, और लेफ्ट से दिया था 53, राइट से दिया था 18 और बीच वाले चाहिए थे मिडिल वाले, ये मिडिल वाले हमको निकालने थे। तो क्या 53 और 18 जुड़कर इधर माइनस होगा, फॉर्मूला ही तो है ना। तो आप 85 में से ये 53 प्लस के 18 को घटा दोगे, 53 प्लस 18 को दोनों को क्या कर दोगे, घटा दोगे। या डायरेक्ट अगर दोनों को इधर लेकर आ रहे हो तो माइनस का 53 और माइनस का 18, तो 85 में से 71 माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 14। तो ये रह गए आपके मिडिल वाले, बीच वाले। तो जब नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल केस है तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यही कंडीशन अगर आपकी ओवरलैप वाली आ जाए, ओवरलैप वाला केस आ जाए, है ना, अगर ओवरलैप वाला केस आ जाए तो आप क्या करोगे, मिनिमम वाली कंडीशन को लगाओगे। मिनिमम बराबर लिखाया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस के m प्लस के 2, तब इस चीज को यूज कर लोगे, तब इस चीज को मिनिमम यानी कि टोटल को घटाओगे पहले, है ना, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट प्लस राइट जो है वो मिनिमम से ज्यादा होगा, तब आप माइनस से माइनस कट जाएगा और उस 2 को और माइनस कर देंगे। बस इतना याद रखना, आगे क्वेश्चन मिलेगा उस पर। एक सूची में 87 लोग की रैंक दी गई है जिसमें से एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है, आलोक को 41वां रैंक मिला है। यदि सूची में विपुल के नीचे 31 खिलाड़ी हैं तो आलोक और विपुल के बीच में कितने खिलाड़ी हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखता हूं आप लोग कितने होशियार हैं, है ना, कितने चालाक हैं आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। मैं भी तो देखूं कितना समझ में आया तुम्हारी में। वेरी गुड, प्रदीप भैया 15 आंसर दे रहे हैं, मनीष कुमार 15 आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इतने इजी को नहीं आंदे, अच्छा इतने इजी आंदे हैं, तुसी देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। अभी PYQ भी कराएंगे, देखो जरा। 15 15 15, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं भाई, हमारे क्लास के बहुत होशियार बच्चे हैं, 15 आंसर दे रहे हैं सभी लोग। ये जितने भी 15 वाले हो ना, तुम सारे के सारे मुर्गा बन जाओ, हैं, और कुकड़ू को चिल्लाना स्टार्ट कर दो जहां पर भी हो, पता तो चले अड़ोसी पड़ोसियों को कि आज सवाल गलत हो गया। ये जी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सर ने एक सवाल दिया था करने के लिए लेकिन वो गलत हो गया है। अब कहोगे गुरुजी ऐसा ही तो कराया था आपने, चलो देख लो जरा एक बार। एक सूची में 87 लोगों को रैंक दिया गया है जिसमें एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है, आलोक को 41वां रैंक। भैया 41वां रैंक कैसे होता है, ऊपर से 41वां, हमेशा ऐसे तो देखते हो रैंक को, ठीक है। यदि सूची में ये पहला व्यक्ति था आलोक, यदि सूची में विपुल के नीचे केवल 31 खिलाड़ी हैं, अब यहां तुम फंस गए थोड़ा सा, विपुल के नीचे 31 हैं, विपुल के नीचे 31 है तो विपुल नीचे से कितना होगा, 32वां होगा। फंस गए ना, छोटी सी लाइन पर फंस गए, छोटी सी एक लाइन पर तुम लोग फंस गए।
ये जो था व्यक्ति आलोक ऊपर से 41वां, वो तो ठीक दिया है। अब ये कह रहा है कि नीचे से विपुल के नीचे 31 खिलाड़ी हैं। विपुल के नीचे जो है भैया 31 खिलाड़ी हैं, 31 विपुल के नीचे। तो विपुल नीचे से कितना होगा? 32वां होगा। विपुल नीचे से कितना होगा? 32वां होगा। ठीक है। अगर ये टॉप से 41 पर है और इसके नीचे 31 खिलाड़ी हैं, तो नीचे से कितना हुआ? 32वां नहीं हुआ? मैं आपसे कहने लगूं कि भैया आपके पीछे 31 खिलाड़ी खड़े हैं, तो आप कौन से नंबर के खिलाड़ी हो? 32वें नंबर के। आपसे पीछे लाइन में 31 लोग हैं, तो आप कौन से नंबर पर हो लाइन में? 32वें। पीछे से 32वें नंबर पर। ये वो चीज थी। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के देख लेना। 4 3 7 2 और 1 3, 73। 73 इससे कम है तो ओवरलैप वाला केस नहीं है, नॉर्मल केस है। तो मैं क्या करूंगा? टोटल में से दोनों को माइनस कर दूंगा, बीच वाले आ जाएंगे। 31 प्लस के 32, तो ये हो गया 87 माइनस। देखो चीजें आसान है, लेकिन बस छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको दूर कर लोगे तो सारी चीज बेहतर हो जाएगी। 31 और इसको जोड़ोगे तो ये हो गया हमारा 2 और 1 3, 73। और 87 में से 73 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 7 में से 3 गया 4, 14। आपका आंसर क्या होने वाला है? इनमें से कोई नहीं। ये मैंने जानबूझकर रखा है, ऑप्शन मैंने हटा दिया इसमें से 14 जानबूझकर, है ना। इसलिए मैंने इनमें से कोई नहीं रखा था, नन ऑफ दीज। क्योंकि मैंने 15 रखा इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि आप 15 ही इसका आंसर दोगे। और एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है कि वो जानबूझकर इस ऑप्शन को रखेगा आपके लिए, और फिर आप 15 को बस बिना सोचे समझे टिक करके भाग जाओगे स्पीड से। इस चीज को समझो। विपुल के नीचे 31 खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये कह रहा है जिसमें एक रैंक एक व्यक्ति को मिली है। आलोक को 41वां रैंक मिला है। आलोक को 41वीं रैंक। हमेशा रैंक दी जाती है टॉप से। मैं कहने लगूं भैया रमेश क्लास में 5वें नंबर पर आया है, तो वो नीचे से थोड़ी ना आया 5वें नंबर पर, हमेशा ऊपर से ही बोला जाता है। मैं कहूं कोई व्यक्ति क्लास में पहले नंबर पर आया है तो फर्स्ट है, वो क्लास में फर्स्ट है। मैं कहूं कोई व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया, थर्ड आया है, तो वो टॉप से ही तो थर्ड माना जाता है। यही तो है। वो कह रहा है एक सूची में 87 लोगों को रैंक दी गई है, जिसमें एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिली है। आलोक को 41वीं रैंक। जब रैंक दी जाती है तो वो टॉप से दी जाती है। 41वें नंबर पर आलोक है। दूसरी शर्त, यदि सूची में विपुल के नीचे 31 खिलाड़ी हैं, विपुल के नीचे 31 है, तो विपुल खुद नीचे से 32वां होगा। नीचे से 32वां होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो 41 प्लस 32 को जोड़ोगे और 87 से घटा दोगे, 14 आंसर हो जाएगा। 15 जो है वो गलत है। आगे बढ़ो, बताना जरा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। चलो, विपुल 32वां क्यों होगा? मनीष केसरी। अभी यही नहीं पता चला कि कैसे होगा वो 32वां। 32 छात्रों की कक्षा में मनीष बाएं सिरे से 15 पर है, रजनीश दाएं सिरे से 21वें पर है। अब देखो खुद सोचो इस चीज को, ये वाला 15 और ये वाला 21 जोड़ोगे तो ये टोटल से ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 36। जबकि हमारे पास तो 32 ही थे। हमारे पास कितने थे? 32 ही थे। तो इसका अर्थ है ओवरलैप वाला केस बनेगा। ओवरलैप वाला केस, जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो जाए तो वो कौन सा केस होता है? ओवरलैप वाला केस। देख लो जरा इसको भी। वो कह रहा है बाएं सिरे से 15वें नंबर पर है, बाएं सिरे से 15वें नंबर पर है, बाएं सिरे से 15वें नंबर पर है कौन? मनीष। मनीष बाएं सिरे से 15वें नंबर पर, तथा रजनीश दाएं सिरे से 21वें पर है। रजनीश ऐसे है 21वें पर, रजनीश यहां है जी 21वें पर। रजनीश, ये बीच वाले निकालने अब, है ना। ये बीच वाले कितने होंगे? इन दोनों के बीच में कितने बैठे होंगे ये आपको ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, तो उसके लिए अब ये ओवरलैप वाला केस है तो मिनिमम वाला केस बनता है ना, मिनिमम वाला। ठीक है, या तो
देखो बिना फॉर्मूले के कर रहे हो मैं तो तब भी बता दूंगा, बिना फॉर्मूले के करने वाले सुन लो जरा। बिना फॉर्मूले के करना चाह रहे हो तो आपके पास टोटल कितने छात्र हैं? 32 छात्र हैं। अगर इधर से गिन रहा हूं 15 यहां तक हो गए तो यहां कितने हो जाएंगे आगे की तरफ? 17 हो जाएंगे, क्योंकि 15 और 17 क्या होते हैं? 32 होते हैं। बात आ गई समझ में? अब आप इस चीज को सोचो, अगर यहां 21 आगे की तरफ कितने रह गए? 11 रह गए। कोई दिक्कत किसी को? भाई इसके बाद वाले निकाल लिए ना 11, इधर 11 है, कोई दिक्कत? अब चाहे तो इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, मर्जी आपकी है, जैसा भी आप करना चाहो। भाई इसके इस रजनीश के इधर 11 हैं, 11 हैं तो रजनीश खुद 12वां हो जाएगा। सोचो इस बात को। अगर मैं रजनीश की लेफ्ट साइड से रैंक निकालने लगूं तो क्या आप कहोगे इसको ये 12 हो गया? यस और नो? रजनीश उधर से 21वां है भैया, 32 टोटल छात्र थे तो 33 में से 21 घटा दोगे 12 रैंक आ जाएगी। दूसरी साइड से निकालना भी बताया था। या ये कह सकते हो 21 यहां तक हो गए तो आगे 11 बैठे हैं और 11 इधर बैठे हैं तो ये खुद 12वां हो जाएगा इधर से देखूंगा तो। अब 12 से 15 पर जा रहे हैं तो 3 प्लस हो रहे हैं, तो बीच में बैठे कितने होंगे? एक कम, यानी कि 2, क्योंकि 12 के बाद 13 नंबर का बैठा होगा, एक 14 नंबर का बैठा होगा, तब जाकर 15 नंबर आ जाएगा। तो 2 लोग बैठे हैं इनके बीच में। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग। और जो फॉर्मूले पर रख के कर रहे हो वो फॉर्मूले पर रख के कर लो, नो प्रॉब्लम। मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, जैसा आपको उचित लगे। मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिडिल प्लस का 2, m प्लस का 2। 15 21 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 36। 36 इधर आकर घट जाएगा तो 32 में से 36 घटाऊंगा बराबर माइनस का m प्लस का 2, ये चीज चलेगी। ये बचा माइनस का 4 बराबर माइनस का m प्लस का 2। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा तो m की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 4 माइनस के 2 बराबर 2। इसका अर्थ है बीच में कितने बैठे हैं? केवल 2 छात्र बैठे हैं। बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 2 छात्र बैठे हैं। बात आई समझ में? दोबारा से समझा दूंगा, देख लो एक बार। भाई ध्यान से सुनना, जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो रहे हैं तो मैंने बताया ना, जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो रहे हैं तो ओवरलैप वाला केस बनेगा। ये इधर से दिया था कितने नंबर पर भैया? इधर से दिया था ये 15 नंबर की सीट पर। क्या नाम था इसका? इसका नाम था मनीष M। और दूसरा व्यक्ति था रजनीश, वो इधर से दिया था भाई, इधर से दिया था 21 नंबर की सीट पर रजनीश। इतना तो क्वेश्चन में दिया है ना। टोटल दिए थे आपको, टोटल दिए थे भैया कितने? 32%। ये सवाल दिया गया है आपको, ये सवाल दिया गया है। आप चाहे तो इधर की तरफ से कर लो क्वेश्चन को, चाहे इधर की तरफ से कर लो, मर्जी आपकी है बेटा। मैंने देखा कि भैया ये इधर से 21 नंबर की सीट पर है तो इसके बाद में कितने और बैठे होंगे, इस चीज को पहचानो ना। ये इधर से 21 नंबर की सीट पर है, इसके आगे कितने बैठे होंगे? सोचो इस चीज को। इसके आगे बैठे होंगे 11 लोग, 11 ही तो बैठे होंगे। क्या मैं इसकी उधर से रैंक निकाल सकता हूं? इस वाले बंदे की, अगर मैं इधर से रैंक निकालने गया तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि 11 तो यहां बैठे हैं, ये खुद 12वें नंबर की सीट पर हो जाएगा। 12वें नंबर की सीट पर, 12वें नंबर, क्योंकि ये इसके इधर 11 बैठे हैं तो 11 के बाद जो नंबर आएगा वो 12वां आएगा, तो ये 12 नंबर का हो गया। और ये 15 नंबर है तो बीच में कितने बैठे हैं? एक तो 12 के बाद 13 नंबर का बैठा होगा, एक 14 नंबर का। बताया था कि डिफरेंस में से एक माइनस और कर देना, बीच वाले आ जाते हैं। तो 15 में से 12 घटाया 3, 3 में से 1 घटाया तो 2 लोग बीच में बैठे हैं। कल बताया था ये टॉपिक तो आपको, कल ये बताया था ना, कल की क्लास में। एक बच्चा कह रहा है 11 कैसे आए? भाई साहब मतलब पागल ही हो गए हो बिल्कुल। 11 कैसे आए? मतलब मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि टोटल अगर 32 है और 21 यहां तक हो गए तो 21 के बाद 11 ही तो बैठे होंगे। 32 में से 21 घटाओगे तो 11 नहीं बचेंगे क्या? मतलब कि अब तो बिल्कुल ही इतने पागल हो चुके हो कि बस अब
कोई इलाज नहीं है। 11 कैसे आया, 11 कैसे आया? जब मतलब ये घटाने में भी हम मतलब घटाना भी बताऊं कि ऐसे घटाओ, इस चीज को खुद तो समझो। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और जोड़ने घटाने नहीं आ रहे तो छोड़ दो फिर। ये इधर से 21 नंबर की सीट पर है, बता रहा हूं कि टोटल अगर 32 है, अगर यहां तक 21 हो गए तो आगे कितने बचे? आगे कितने बचे? अरे 32 में से 21 घटाना था, 11 बचे जी, 11 बचे। पता नहीं क्या चीज क्या दिमाग में चल रही है, जोड़ना घटाना नहीं आ रहा तो फिर तो मामला खराब है। फिर इतना आसान तो नहीं होगा कंपटीशन जितना तुम समझ रहे हो कि जोड़ने घटाने को भी अब सिखाता चलूं। जो बच्चे इधर की तरफ से करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, वो इधर की तरफ से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उनके लिए भी बता देता हूं। ये इधर से 15 नंबर की सीट पर दिया था, 15 नंबर की सीट पर मनीष, और ये दिया था इधर से रजनीश, 21 नंबर की सीट पर रजनीश। अब सोचो टोटल अगर 32 दिए हैं, टोटल अगर 32 दिए हैं, 32% अगर टोटल दिए हैं, तो इस 15 के बाद कितने बैठे होंगे बताओ मुझे। अगर टोटल 32 है, 15 यहां तक हो गए, तो 15 के बाद कितने बचेंगे ये नहीं पता चल रहा। भाई यहां से यहां तक 15 हो गए, टोटल 32 थे, तो यहां जो बचे वो 32 माइनस 15 लिखोगे या नहीं लिखोगे? भाई साहब ऐसे घटवा के भी लिखवा रहे हो, कोई बात नहीं, चलो जैसे तुम राजी ऐसे हम राजी। ठीक है, आगे 17 ही बचे होंगे, क्योंकि 15 और 17 कितना होता है? 32 होता है। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। अब इस चीज को समझो तुम। इसके इसके इधर 17 लोग बैठे हैं, और इस मनीष की रैंक है ना, ये मनीष था ना, इसको ऊपर लिख देता हूं, मनीष एम, ये 15 था, इसके आगे 17 बैठे हैं। अब इधर से अगर मैं इसकी रैंक निकालने लगूं, राइट साइड से तो निकालूंगा। अब मान लो इधर से इसकी रैंक निकालने लगूं, तो 17 के बाद इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी या नहीं? क्योंकि 17 तो बैठे हैं, मैं आपसे कहने लगूं मेरे पीछे 17 लोग खड़े हैं, तो मेरी रैंक कितनी होगी? 18 होगी, क्योंकि 17 के बाद मेरा नंबर आएगा 18। 17 के बाद मेरा नंबर आया 18। अब ये बंदा इधर 18 है और ये बंदा यहां पर 21 है। सोचो इस बात को, 18 से 21 हो रहा है, तो बीच में कौन कौन बैठे होंगे? एक 19 नंबर का बैठा होगा, एक 20 नंबर का। तो आपको बताया था कि डिफरेंस में से अंतर में से एक घटा दो, तो बीच वाले आ जाते हैं, मिडिल वाले, है ना, बीच में जो बैठे हैं, बीच वाले निकल कर आ जाएंगे। 21 में से 18 गया 3, 3 में से एक घटा दोगे तो 2 बचेगा। वरना सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है, जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ मेरी बात सुनो, एक अगर ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक ये बना सकते हो कि ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। टोटल आपको दिया गया है बेटा कितना, देखो टोटल आपको दिया गया था 32। मेरी बात सुनना, ट्रिक भी बता रहा हूं, अगर जल्दी ही करना है। और लेफ्ट आपने देखा, लेफ्ट दिया था भैया 15 और राइट दिया था भैया कितना, 21। मैंने बताया था जब लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ोगे तो जोड़कर देखोगे कितना बना, 36 बना। तो ये इससे ज्यादा हो गया ना, तो इसका अर्थ है ओवरलैप वाला केस है। तो आपको करना क्या है, ये ट्रिक है, फिर ये करना है कि इस वाले टोटल में से इस वाले टोटल को घटाकर घटाकर 2 और घटा देना, ये इसकी ट्रिक बन जाएगी। 2 और घटा देना, सीधा आंसर आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में m+2 था, तो वो डायरेक्ट 2 घटा घटा दोगे ना, आप 2 को माइनस कर दोगे तो इधर बचेगा 4, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। भाई अब इससे ज्यादा और नहीं बता सकता, आपको कॉन्सेप्ट से भी बता दिया, फॉर्मूले से भी बता दिया, और ये वो ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले से ही बन के आई है। जब आप जानते हो कि लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो रहे हैं तो ओवरलैप वाला केस बनेगा, तो इसमें से इसे घटाओगे और 2 और घटा दोगे, बीच वाले आ जाएंगे, बीच में कितने बैठे हैं वो आ जाएंगे निकल कर। अब इससे ज्यादा नहीं है इसमें कुछ भी, इससे ज्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, चलो टाइप चेंज कर रहा हूं अगली टाइप की तरफ। लास्ट टाइप है आज की, ये लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप।
देखो जरा, किसी व्यक्ति का स्थान से बाएं एवं दाएं खिसकाने के पश्चात उसकी पूर्व की स्थिति को ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान। 108 छात्रों की एक पंक्ति में जब प्रियंका 26 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 42वीं हो गई। सुनना मेरी बात को, पहले तो ये चेक किया करो वो जा किधर की तरफ रही है। वहन प्रियंका मूव्ड 26 पैलेस टू द राइट, राइट की तरफ खिसक रही है, तो इसका अर्थ है वो पहले यहां बैठी होगी। मेरी बात सुनना, वो पहले यहां बैठी होगी पहले, और फिर दाएं की तरफ खिसक गई, दाएं की तरफ खिसक गई तो अब यहां पर आ गई प्रियंका, अब यहां पर है। बात आई समझ में? वो कह रहा है जब प्रियंका 26 स्थान राइट की तरफ गई, क्योंकि ये वाला छोर तो बायां छोर होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, और ये वाला छोर होता है दायां छोर, राइट, तो वो दाएं की तरफ खिसक रही है। वो किधर की तरफ खिसक रही थी? दाएं की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि पहले प्रियंका यहां बैठी और 26 स्थान इधर चली गई, 26 स्थान इधर चली गई, 26 स्थान खिसक गई। ठीक है, मान लो अगर 10 पर बैठी थी तो 10 में 26 जोड़ूंगा, कितना चली गई? 36। मान लो यहां 20 पर बैठी थी, 26 जोड़ दूंगा, 46। ऐसी तो कंडीशन यही तो है। मैं सवाल में नॉर्मल केस में कहने लगूं, कोई व्यक्ति 10 नंबर पर बैठा है और वो 5 स्थान आगे की तरफ खिसक जाए तो इसका अर्थ है वो अब 15 पर चला गया। यही तो चीज होती है बेटा। कोई व्यक्ति 10 नंबर की सीट पर बैठा है और मैं कहूं वो 5 स्थान दाएं खिसक गया, 5 स्थान दाएं खिसक गया, तो 10 में 5 ही तो जोड़ोगे, 15 हो जाएगा। तो ये भी पता चल जाएगा कि बीच में कितने बैठे होंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि 10 से कोई इंसान 15 पर जा रहा है तो बीच में 4 लोग बैठे होंगे, डिफरेंस से एक कम बैठे होते हैं बीच में। ये वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है। पहले यहां बैठी थी, अब चली गई वहां पर, तो कह रहा है कि वो बाएं से 42वीं हो जाती है। बाएं से कितनी हो जाती है बेटा? 42वीं, 42वीं। 26 स्थान खिसकने के बाद 42 हो गई, तो अब कितने, पहले कितने पर थी वो? पहले कितने पर थी? 42 में से 26 घटा दोगे, 42 में से 26 घटा दोगे। पहले कितने पर थी? क्योंकि 26 स्थान खिसकने के बाद 42 हुई ना। अब कितनी रह गई? अब कितनी रह गई बता दो फटाफट से। 42 में से 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और इधर 3 में से 2 गया तो एक 16। तो मैं कहूंगा कि ये 16 नंबर पर बैठी थी पहले बाएं से। ये क्लियर हुआ सभी का? अब सबसे पहली टाइप के बाद जो दूसरे नंबर की टाइप आपको कराई थी, यानी कि सेकंड टाइप, नंबर ऑफ टोटल आपको दिया हो, नंबर ऑफ टोटल आपको दिया हो, एक साइड से रैंक दी हो, दूसरी साइड से रैंक निकालनी हो, क्योंकि अब दाएं से पूछेगा इसका। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या है, पंक्ति के दाएं सिरे से, राइट सिरे से उसकी पुरानी पोजीशन क्या है, ये पूछा गया है। एक साइड से 16 आ गई, दूसरी साइड से निकालनी है। नंबर ऑफ टोटल आपको दिया था, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, तरीका, ट्रिक, जो भी कुछ करो, 108 में एक जोड़ो, टोटल में एक जोड़ो, और दी गई रैंक को माइनस कर दो। ये सेकंड टाइप बन गई। 108 में एक जोड़ूंगा तो 109, 109 में से 16 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा भैया? 93 रह जाएगा, 93 आ जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 93 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 93 जो है वो आपका राइट आंसर होने वाला है, एकदम परफेक्ट। 93 वाले सही है। पहले बैठी, देखो वो कह रहा है दाएं की तरफ खिसक रही है, तो इस बात का ध्यान देना है वो खिसक किधर की तरफ रही है। तो पहले यहां बैठी थी, अब वो राइट की तरफ बैठी है, यहां आ गई। अब वो बाएं से 42 है, कह रहा है देखो 26 स्थान खिसकने के बाद वह बाएं से 42वीं हो गई, तो बाएं से 42वीं, 26 स्थान खिसकने के बाद, तो 42 में से 26 घटाओगे तो इसका अर्थ है पहले वो 16 पर बैठी होगी। अब जब पहले वो 16 पर बैठी है तो दूसरी साइड से निकाल दो। 108 टोटल थे, 108 में एक जोड़ा, 16 को घटा दिया, 93 आंसर आ गया, 93। अगला क्वेश्चन सेम करके दिखा दो फटाफट से। चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है अगर ध्यान से करोगे तो। 85 छात्रों की एक पंक्ति में जब महेंद्र 25 स्थान दाईं ओर खिसका तो वह बाएं से 49वां हो गया।
भाई जब वो इंसान 25 स्थान दाएं खिसका था तब वो 49वां हो गया ना। 25 स्थान खिसकने के बाद 49वां हो गया, तो इसका अर्थ है पहले कितने पर बैठा होगा भाई, पहले। अब तो वो अब तो वो 49वां है, अब तो वो कितना है, 49वां है। तो पहले कितने पर बैठा होगा, आप नहीं निकाल सकते क्या इस चीज को? भैया कितने पर बैठा होगा, 49 में से 25 घटा दोगे तो पहले बैठा होगा वो 24 नंबर की सीट। कितने नंबर की सीट पर, 24 नंबर की पर। दूसरी साइड से निकालना है, दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति चाहिए। तो टोटल 85 थे, 85 में एक जोड़ोगे 86, दी गई रैंक को माइनस कर दोगे, और जैसे ही 86 में से 24 घटाओगे आंसर तैयार है जी। कितना आ गया, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 62, 62। 62 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ समय लगा बताओ? बस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लोगे तो फिर समय नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। भाई कोई इंसान 25 स्थान दाएं खिसक रहा है तो वो 49वां हो गया, तो इसका अर्थ है खिसकने के बाद 49वां हो रहा है तो पहले कितने पर बैठा होगा, 24वें पर बैठा होगा। बस दाएं और बाएं का थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेना, वरना फिर फंस भी सकते हो। वो 25 स्थान दाएं खिसक रहा है तब बाएं से हो रहा है ना, तो इसका अर्थ है वो ज्यादा हो रहा है, तो इसका अर्थ है पहले वो कम पर बैठा होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो जरा। अगला सवाल देखो, अब यहां फंस मत जाना क्योंकि यहां थोड़ा सा चीजों को बदला है। वो कह रहा है कि एक पंक्ति में जब नीरज 25 स्थान बाईं ओर, अब बाईं ओर खिसक रहा है, कोई बाएं की तरफ खिसक रहा है तो बाएं सिरे से 14 हो गया, है ना। अगर मैं कहूं अब अब कोई इंसान अब कोई इंसान लेफ्ट साइड से 14 नंबर की सीट पर है और वो बाएं खिसका था तब हुआ, तो इसका अर्थ पहले तो और ज्यादा पे बैठा होगा, है ना। तो पहले वो और ज्यादा पर बैठा होगा, कितने ज्यादा पर बैठा होगा, लेफ्ट से ही निकालूंगा, 14 और कितना खिसका था ये, 25 स्थान खिसका था, 14 प्लस का 25 यानी कि पहले ये 39 नंबर की सीट पर बैठा था। दूसरी साइड से निकालने की बात करेगा, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बता दो। नंबर ऑफ टोटल आपको दिया गया है, नंबर ऑफ टोटल में 1 प्लस करोगे, दी गई रैंक को माइनस कर दोगे, पहली स्थिति आ जाएगी दूसरी तरफ से, राइट से, क्योंकि लेफ्ट से दिया था तो राइट से उसकी पोजीशन आ जाएगी, राइट से। 77 और 1 78, और 78 में से भैया 39 घटाऊंगा तो 39 दूनी 78 होते हैं, तो 39 ही रह जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? 39 बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट से समझ लो, कॉन्सेप्ट से समझ लो। कोई स्थान बाईं ओर खिसक रहा था तो पहले यहां पर बैठा होगा, पहले, है ना, क्योंकि अब वो बाएं स्थान खिसक रहा है, बाएं की तरफ खिसका, अब यहां पर आ गया, अब यहां पर आ गया, 25 स्थान खिसका इधर की तरफ आया, 25 स्थान उधर से इधर आया, है ना, तो बाएं से कितना हो गया, 14 हो गया, 14। 25 स्थान खिसकने के बाद 14 हो गया, तो इसका अर्थ है अब तो 25 और आगे ले जाना पड़ेगा, है ना। 14 में जब आप 25 जोड़ोगे, 14 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39वां। इसका अर्थ है पहले वो 39 नंबर की सीट पर बैठा था, अब वो किस नंबर की सीट पर, सॉरी, पुरानी स्थिति पूछिए, पुरानी स्थिति कि पहले वो राइट से कितने पर था। भाई जब वो 25 स्थान खिसका तो बाएं से 14वां हो गया, तो इसका अर्थ है पहले वो 14 और 25 39 नंबर की सीट पर था, 39 नंबर की सीट पर था, तो राइट से कितने पर था पुरानी स्थिति में। टोटल कितने दिए थे, टोटल दिए थे भैया 77। ये वाली एक तरफ से रैंक आपको पता चल गई, दूसरी तरफ से निकालनी है, तो 77 प्लस का 1 78 माइनस का 39, 39 ही क्या रह जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये इधर से भी कितना आ जाएगा, 39 ही आ जाएगा, 39 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वाला ऑर्डर सीक्वेंस ही होगा, इसी का अगला पार्ट।
चेक करो। तेईस व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रिंकू पांचवा स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से सातवां हो गया, तो दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताओ। भाई 2 सेकंड में कर दोगे? 2 सेकंड में बताओ मुझे। जब वो क्वेश्चन कह रहा है कि 23 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रिंकू पांचवा स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से सातवां हो गया, तो इसका अर्थ पहले वो 12 पर बैठा होगा। समझ रहे हो ना बात को? भाई कोई इंसान 5 स्थान बाएं की तरफ खिसक रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, पहले इधर बैठा था, अब इधर आ गया वापसी में, और इधर से ही इसकी रैंक दी है कि वो बाएं से पांचवा हो गया, तो इसका अर्थ है कि पहले वो कितने पर बैठा होगा? नहीं, सातवां हो गया, सॉरी, सातवां दिया था, बाएं से सातवां हो गया 5 स्थान खिसकने के बाद। तो जब 5 स्थान खिसकने के बाद सातवां हो रहा है बाएं से, तो फिर बाएं से 7 और 5 12, 7 प्लस के 5 12, तो पहले वो 12 पर बैठा होगा, है ना? क्योंकि 5 स्थान खिसक कर आया था उधर से 5 स्थान इधर खिसक कर आया, तो पहले 7 प्लस 5 12 पर बैठा होगा। अब उसकी राइट साइड से पोजीशन पूछी होगी कि पहले वाली राइट साइड से पोजीशन बता दो, है ना? पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या है? वो कह रहा है व्हाट वाज हिज फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। टोटल कितने दिए हैं? 23। तो क्या बताया? टोटल में 1 प्लस करो, सेकंड टाइप बन जाती है, यहां से चलकर सेकंड टाइप जो कराई थी वो बन जाती है। 23 प्लस का 1 24, और इस 12 को घटा दोगे, 24 में से 12 घटाओगे तो 12 बचेगा। कहानी समाप्त। ऑप्शन नंबर डी रेडी, आंसर तैयार है। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ ना सभी का? अगला क्वेश्चन कर दो तो फटाफट से। ये तो कराया हुआ है। छात्रों की एक कक्षा में रवि शीर्ष से 19वें पर है और विकास नीचे से 29वें पर है। आलोक विकास से 14 स्थान आगे है। यदि रवि और आलोक के बीच में ठीक 14 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इस टाइप का तो करा दिया, अब टाइप खत्म है, अब मैं PYQ कराऊंगा स्टार्ट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद PYQ स्टार्ट है भाई। और PYQ में ज्यादा टाइप पूछी नहीं थी, 2 से 3 टाइप ही पूछी गई थी। राहुल कुमार भारद्वाज, एक क्यों जोड़ रहे हो बेटा? अगर डायरेक्ट आज की क्लास में आए हो तो नहीं पता चलेगा कि एक क्यों जोड़ रहे हो। पहले पहली क्लास को कर लेना, सबसे पहली क्लास को कर लेना, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी कमी रहती है कि आप डायरेक्ट, अगर मान लो पिछली 2 क्लास आपने की नहीं है और तीसरी क्लास में आ गए तो फिर पता चलेगा ही नहीं। छात्रों की कक्षा में रवि शीर्ष से 19वें पर, रवि जो है वो शीर्ष से 19वें पर है, 19 नंबर की सीट पर है रवि, और विकास नीचे से 29 नंबर पर है, विकास नीचे से 29 नंबर पर है। ध्यान से सुनना, रवि शीर्ष से 19 नंबर पर, विकास नीचे से 29वें नंबर पर। आलोक विकास से 14 स्थान आगे है, आलोक विकास से 14 स्थान आगे है। जब 14 स्थान आगे है तो 29 में 14 जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे बताओ? आलोक विकास से 14 स्थान आगे है, 9 और 4 13, हासिल गया 1, 2 और 1 3 और 1 4 43, 43वां हो गया आलोक नीचे से, है ना? यदि रवि और आलोक के बीच में 14 छात्र हैं, रवि और आलोक के बीच में कितने छात्र हैं? 14। अगर मैं कहूं यहां इन दोनों के बीच में 14 छात्र हैं तो नंबर ऑफ टोटल, तो खुद सोचो भैया, 43 तो यहां तक हो गए, नीचे से देख रहा हूं तो 43 तो यहां तक हो गए, बीच में 14 ये बैठे हैं, और रवि तक हो गए 19। जोड़ दो सबको, नंबर ऑफ टोटल आ जाएगा।
नंबर ऑफ टोटल आ जाएगा भैया, नंबर ऑफ टोटल कर दो फटाफट से। क्लियर? 43, 14 और 19 को जोड़ दो। ये मैं समझाने के लिए लिखता हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ना आपको कोई डायग्राम बनाना ना कुछ बनाना है, मिटा दो इसको, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैं समझाने के लिए बनाता हूं आपको, जिससे कि हर बच्चे की समझ में आ जाए। एग्जाम में कैसे करना है उस चीज को समझो। वो कह रहा है रवि शीर्ष से 19वें पर है, विकास नीचे से 29 पर है, आलोक विकास से 14 स्थान आ गया है। तो आलोक की रैंक पता चल गई ना, किससे? विकास से 14 स्थान आ गया, तो 29 प्लस के 14, 29 प्लस के 14, आलोक की रैंक पता चली 43, सीधा जोड़ोगे। फिर कह रहा है ये रवि और आलोक के बीच में कितने हैं? 14 छात्र हैं, और रवि ऊपर से कितना था? 19वां। जब रवि को देख रहा हूं, रवि ऊपर से 19वां है, और रवि और आलोक के बीच में कितने हैं? इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 14 छात्र हैं। खत्म सवाल। 19, 14, 43 जोड़ दो। एग्जाम में तो ऐसे करना है, क्यों डायग्राम बनाना, क्यों चित्र बनाना, नहीं है जरूरत उसकी। भाई आलोक, आलोक जो था विकास नीचे से 29वां था, और आलोक विकास से 14 स्थान आगे है, तो 29 में 14 ही तो जोड़ोगे जब 14 आगे है तो। 29 में 14 जोड़ा 43 हो गया। रवि दिया था 19वां बेचारा, अब कह रहा है इन दोनों के बीच में। सवाल तो वही बन गया ना, एक व्यक्ति, अब सवाल हो गया इस तरीके से, एक व्यक्ति इधर से 19वां है ना, और एक व्यक्ति इधर से 43वां है। ये सारी टाइप कराई तो है, और बीच में बैठे हैं 14 लोग। 14 थे, कितने थे? हाँ 14, यहां बीच में 14 बैठे हैं, तो नंबर ऑफ टोटल कितने हैं? 19, 14, 43 जोड़कर लिख दोगे। 19, 14, 43 जोड़कर लिख दोगे। 19 और 14 33, 33 और 43 76, 76 वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 76, 76 वाला। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है किसी को? PYQ देख लो भैया कैसे कैसे। और उससे पहले बुक के बारे में बता दूं, कुछ बच्चे अभी बुक के लिए पूछ रहे थे, बुक कौन सी ले। ये है बेटा जनरल रीजनिंग के नाम से बुक है, और हर महीने की 10 तारीख को ऑफर आता है, आप सभी लोग जानते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टोटल 48 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर हैं सारे A to Z। पेजेस हैं 856। प्राइस है 399। 399 तो वैसे है नॉर्मल प्राइस, वैसे तो ज्यादा है MRP, लेकिन ऑफर प्राइस है इसका 299। 299 में आपके घर पहुंचेगी 10 तारीख को जो ऑफर आता है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। जो बच्चे कह रहे थे कि UPSI के लिए कौन सी बुक लें, आप इसको ले सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। क्यों क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इस बुक में भैया हर चैप्टर में आपके 200 200 250 250 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा चैप्टर है, किसी में 300 भी है, किसी में 150 भी है, किसी में 100 भी है, तो जैसा टॉपिक है उसी के हिसाब से उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम में उसके ज्यादा क्वेश्चन है। जैसे नंबर सीरीज गए तो 300 से प्लस क्वेश्चन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है 250 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। PYQ देख लो भैया, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे UPSI में। UPSI में देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर अलग UPSI से अलग एग्जाम के भी कराऊंगा। ठीक है, UPSI 14/11/2021 को पूछा गया क्वेश्चन, देखो जरा फटाफट से। अब इसको कितने लोग कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते, मैं ये भी तो देखूंगा साथ की साथ। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, A बाएं से 11वें, A B के बाएं 11वें स्थान पर है जो दाएं छोर पर है। A की बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, A के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या। अब बताओ इसमें है क्या दिक्कत, बताओ जल्दी से। बेटा सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, विद सॉल्यूशन है, विद एक्सप्लेनेशन, देखना आप उसको, है ना। सॉल्यूशन भी है उसमें, बाकायदा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, A B के बाएं 11वें स्थान पर है, जो किसके लिए लगता है? जो लगता है जो से पहले आ रहा है, अर्थात B के लिए। B जो दाएं छोर पर है, वो कह रहा है कि B तो है दाएं छोर पर। ध्यान से सुनना,
और इसके बाएं 11वें स्थान पर ए है। इसके बाएं 11वें स्थान पर, इसके बाएं 11वें स्थान पर कौन है? ए है। तो बीच में 10 बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे? अगर मैं कहूं ये 1 नंबर पर है और इसके बाएं 11वें नंबर पर है, सोचो इस चीज को। इसके बाएं अगर मैं कहूं 1 में 11 क्यों 11वें स्थान पर है, 1 और 11 कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। इसके बाएं क्योंकि वो उधर से पहले नंबर पर है, उधर से पहले नंबर पर है और इसके बाएं 11वें नंबर पर, तो 1 में 11 जोड़ोगे 12 नंबर की सीट पर है वो। बीच में कितने बैठे होंगे वो आप सब निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। अगर ना भी समझ में आए तो बस इतना याद रखना कि ये अगर पहले नंबर पर है और इसके बाएं ये 11वें नंबर पर है तो ये फिर 12 नंबर पर हो जाएगा, इधर की तरफ से हो जाएगा या नहीं? बताओ मुझे। वो पहले नंबर पर है, इसके बाएं 11वें नंबर पर है, तो 1 और 11 12। फिर कह रहा था एक के बाईं और 2 व्यक्ति और हैं, 2 व्यक्ति और हैं इसके बाएं, एक ये रहा और एक ये रहा, बस 2 व्यक्ति और हैं, तो 12 12 तो यहां तक हो गए, 2 और हैं आगे। 12 और 2 कितना होता है? 14 होता है। 12 और 2 कितना होता है? 14 होता है। सेकंडों में आंसर आ जाएगा, है ना, सेकंडों में। ए बी के बाएं 11वें नंबर पर है जो दाएं सिरे पर है। अगर बी पहले नंबर पर है तो ए होगा 1 में 11 जोड़ दूंगा 12 नंबर पर। अब इसके बाएं 2 और हैं तो 12 और 2 14, सीधा सीधा हो गया, 12 और 2 14। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जरा। एक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। बाएं छोर से शुरू करते हुए एक्स दाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है और दाईं छोर से शुरू करते वाई बाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। अब एक्स और वाई के ठीक बाईं ओर है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बताओ जल्दी से। वो कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना, पहले इसकी शर्त को सुन लेना। बाएं छोर से शुरू करके एक्स, ये बाएं छोर पर मान लो पहले एक्स है, पहले, मेरी बात को सुनना समझना, छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है, छठे स्थान पर, बाएं छोर से शुरू करके छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। करो जल्दी से। और दूसरा व्यक्ति था और कहां गया? और दाईं छोर से शुरू करके वाई, वाई यहां से, वाई पहले यहां पर है। ये एक्स तो खिसक रहा है इधर को और वाई खिसक रहा है इधर को, ठीक है। अब बीच वाली कंडीशन को आप देखो कि बीच में दिया क्या है, बीच में दिया क्या है। अब एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है, एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है, ये बताना है भैया। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब? बाएं छोर से शुरू करके एक्स दाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। मुझे पता है तुम 14 ही दोगे आंसर, मुझे पता है। अरे वो छठे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है, 6 स्थान आगे की तरफ नहीं जा रहा, वो छठे स्थान पर, पहले 1 नंबर पर बैठा है, अब छठे पर पहुंच गया। वो कह रहा है बाएं से छठे नंबर पर पहुंच गया एक्स, ठीक है। और वाई लेफ्ट की तरफ खिसका बाईं ओर छठे स्थान पर, वो इधर से आ गया छठे स्थान पर। फिर बोला था कि अब एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है, अब एक्स जो है वो वाई के ठीक बाईं ओर है। अब तो इसका अर्थ है बीच में कोई नहीं बैठा, बीच में कितने लोग बैठे हैं? 0, बीच में नहीं बैठा कोई भी, तो 6 और 6 12 ही तो हो गया, सीधा सीधा 6 + 6 12, 12 लोग बैठे हैं भैया यहां पर, इस पंक्ति में 12 लोग बैठे हैं। 12 वाले ठीक है, 12 वाले ठीक है, जो 1 2 14 वाले थे वो गलत है। बाएं छोर से शुरू करके एक्स छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है, 6 स्थान आगे शिफ्ट नहीं हो रहा,
छठे स्थान पर ही स्थानांतरित हो रहा है, 6 नंबर की पोजीशन पे ही पहुंच रहा है वो, 6 नंबर की पोजीशन पर। चलो अगले सवाल को और करो फटाफट से, जल्दी से। चेक करो जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है तो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट ना, ये रैंकिंग टेस्ट ही है। एक व्यक्ति पंक्ति में पी और क्यू के बीच में खड़ा है। पी पंक्ति के आरंभ से 35वें पर है और क्यू पंक्ति के अंत से 34वें पर है। पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, बताओ जल्दी से। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ए पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है और पी पंक्ति के आरंभ से 35वें नंबर पर है। खुद सोचो, ये 35वें नंबर पर दिया है पी फॉर पैरट 35, और क्यों दिया था, क्यों दिया था लास्ट से कितने नंबर पर, क्यों दिया है लास्ट से 34वें नंबर पर, और बोला गया था कि ए खड़ा है इन दोनों के ठीक बीच में, ए खड़ा है इन दोनों के ठीक बीच में। आ गया होगा आंसर? हाँ गलत ही करोगे मुझे पता है। पी पंक्ति के आरंभ से 35वें नंबर पर है, क्यू 34वें नंबर पर है, और ए जो है वो इनके ठीक बीच में है। पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच में, अगर पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो फिर ए और क्यू के बीच में भी 3 ही व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये ठीक बीच में खड़ा था बेटा। बस इस चीज को आप गलत कर रहे होगे। 3 अगर पी और ए के बीच में है ना, तो ए और क्यू के बीच में भी 3 ही लोग होंगे। तो 35 तो ये हो गए, 34 ये हो गए, बीच वाले और ले लो, बीच में कितने हैं, 3 3 6 और 1 ये 7, 7 को जोड़ देना, आ गया आंसर। लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, बीच वाले जोड़ कर लिख दो आंसर। भाई लेफ्ट से 35 ये हो गया, राइट से 34 वो हो गया, और ये इनके ठीक बीच में था। पी और ए के बीच में 3 है, तो 3 इधर है तो 3 इधर भी होंगे, तो 3 और 3 6, और 1 ए है 7वें नंबर का, जोड़ के लिख दोगे 5 4 9 7 16, हासिल गया एक 76। 76 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 76 आपका राइट आंसर है, एकदम परफेक्टली, एकदम शानदार। ये रहा होमवर्क। अब ऐसे ही यूपीएसआई के क्वेश्चन में कराऊंगा आपको भैया, है ना, आगे की क्लास में, क्योंकि अभी एक क्लास और लूंगा इस टॉपिक की, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे अलग अलग एग्जाम के, तब तक मजा नहीं आएगा। अभी तो कराया है केवल यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चन, आगे यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के और एसएससी वगैरह के हर तरीके के क्वेश्चन आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सोमवार वाली क्लास में, ठीक है ना। तो सोमवार को टॉपिक खत्म होगा तब 50 क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, क्योंकि अभी 25 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे। एक बार जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं ना बेटा, प्लीज आप पहली क्लास को पहले कर लेना, क्योंकि चीजें तभी बेहतर समझ में आएंगी, वरना फिर यही है कि भाई उसमें एक क्यों जोड़ा, उसमें एक क्यों घटाया, क्योंकि आप टाइप नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएंगी। तो इस चीज में थोड़ा सा सुधार करो प्लीज। चलो तो मिलते हैं फिर सोमवार को अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे। तब तक के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।